हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए आप लोगों के सामने गलतियों के 2:17-3:16 में लिखा हुआ है, कौन श्रेष्ठ है, विश्वास या व्यवस्था। जिनमें लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है। तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया हुआ दिखाया गया था। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और जो तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के अनुसार से ऐसा करता है। सुसमाचार से ऐसा करता है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो तुम यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। पवित्र शास्त्र में पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। इसके विपरीत जो उनको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मसीह हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिनकी प्रतिज्ञा की गई है। भाइयों एवं बहनों, बाइबिल को पुराने नियम और नए नियम में
बांट दिया गया है। पुराने नियम में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं थे परमेश्वर की आत्मा नबियों के जीवन में काम किया, लेकिन उस आत्मा को पहले के नबी पाते नहीं थे। जब चाहते थे तब पवित्र आत्मा को पुकार कर और काम नहीं कर पाते थे, बल्कि कोई सूचना अगर होती थी तो पवित्र आत्मा स्वयं प्रकट होते थे और उनसे कहते थे कि अभी ये करना है, अभी वहाँ जाना है। पवित्र आत्मा का दान पुराने नियम में नहीं मिला, लेकिन अगर यह मसीह का क्रूस पर लटकाया जाना और जो मसीह के बारे में बताया गया है, इस सुसमाचार को सुनने और उसके अनुसार चलने पर जो हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, तो अगर पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है, जिन भाइयों को मिला है, जो भाई पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से जान गए हैं कि यीशु के सुसमाचार सुनने के बाद, मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलने के बाद जो उनके अंदर सामर्थ्य आई, जिनके द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, वे काम पवित्र आत्मा का है। भविष्यवाणियां जो लोग करते हैं, ये काम पवित्र आत्मा का है। और यह मसीह की सुसमाचार सुनने, क्रूस पर लटकाए जाने के बाद सब हुआ। तो देखिए, इसी में लिखा हुआ है, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। किसके अधीन हैं? श्राप के अधीन हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट हुआ कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब यह वचन हमें बता रहा है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह हमारे ही पापों के कारण क्रूस पर लटकाया गया, हमारे ही पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, हमारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही अपराधों के कारण उसके मुंह पर थूका गया, हमारे ही पापों के कारण वह कलंकित हुआ, हमारे ही पापों के कारण वह अपमानित हुआ। अगर इस बात को आप समझते हैं और विश्वास करते हैं इस पर कि मसीह हमारे लिए मरा, और मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र हैं, जो स्वयं परमेश्वर हैं, और ऐसा समझकर अगर उस परमेश्वर के चरणों में अपने पूर्ण आत्मा पूर्ण मन से भक्ति करते हैं, तो देखिए यह वचन बता रहा है कि तुम अपने कर्मों के, अपने धार्मिकता के कारण कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसके कारण अब्राहम धार्मिकता में गिना गया। स्पष्ट ये हो रहा है
कि जो प्रभु पर विश्वास करेगा पूरी रीति से और अपने आप को प्रभु के सामने कबूल करेगा कि मैं पाप से निकला हूँ, जीवन भर पाप किया, आज भी मुझसे पाप होता है और मैं पापी हूँ और मेरे पाप को प्रभु ने क्रूस पर लेकर चढ़ा और उस जो क्रूस पर लेकर चढ़ा उस प्रभु के सामने अगर बैठकर अपने मुंह से अंगीकार कर रोए कि हे प्रभु मेरे से पाप तो बहुत हुआ और मैं पापी हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू परम प्रधान का प्रिय पुत्र है और परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है, समस्त स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपके हाथों में है, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप मेरे दाता हैं। अपने प्राणों से आत्मा से अगर उस प्रभु के चरणों में प्रभु का पुत्र बनकर और सही मार्ग पकड़कर जीना स्टार्ट करेगा और परमेश्वर पर विश्वास कर लेगा कि अगर हमने परमेश्वर के चरण छुए हैं तो हम किसी ऐरा गैरा के चरण को नहीं छुए, बल्कि समस्त स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जिसके हाथों में है हम उसका नाम लेते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसका सुसमाचार सुनाते हैं। अगर ऐसा विश्वास आपके मन में आ गया कि प्रभु मेरे संग है और अगर प्रभु मेरे संग है और मैंने उसके नाम की दुहाई दे दी है तो उसके नाम से बड़ा इस जगत में कुछ नहीं है और निश्चित है कि कोई बला हमें दबोच नहीं सकती, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के चरणों में आकर गिर चुके हैं और उस चरण में किसी भी शक्ति की मजाल नहीं कि हमें आकर और हमें शर्मिंदा कर दे, दुखी कर दे, ताड़ना दे दे, क्योंकि मैंने अपने प्रभु की दुहाई दी है और वह प्रभु हमारे पापों को भी लेकर क्रूस पर चढ़ गया है। धन्यवाद उस परमात्मा की और धन्यवाद उस परमात्मा के नाम को जपने वाले मेरे भाई बहन। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि परमात्मा इसमें बता रहा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो इब्राहिम विश्वास के कारण धार्मिकता में गिना गया, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम्हें भी धार्मिकता में गिना जाएगा। तो अगर हम मसीह के हैं, मसीह में हैं, हम प्रभु के आराधक हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना है कि हम सर्वोपरि सर्वशक्तिमान के प्रिय पुत्र यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए इस जगत में भेजा और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी न रोक छोड़ा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमारे पापों को अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर दे दिए हमें बचाने के लिए। और फिर बाइबिल बताती है कि उस क्रूस को धारण करने वाले प्रभु के चरणों में आकर अगर हम अपने पापों का पश्चाताप कर उस प्रभु को अपना प्रभु मानकर और हृदय से उसकी आराधना करें तो पृथ्वी का जीवन तो धन्य ही है, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद भी उसने वायदा किया है कि तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। आमीन। जय यीशु।